सभी को नमस्ते जी। मैं आप सभी पवित्र आत्माओं का, आप सभी क्रांतिकारियों का, आप सभी बंधुओं का, मित्रों का, मातृशक्ति का, सबका चिकित्सा क्रांति अभियान में मैं अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हृदय से। आज मैं एक जानकारी, आज मैं एक अनुभव और एक कुछ बताऊंगा जिससे कि हमारे देश में हमारी जो गौ माता है उनको लाभ मिलेगी, उनका संरक्षण होगा, उनके कष्टों का निवारण होगा, उनका दुख दूर होगा। तो वर्तमान समय में आप देख ही रहे होंगे, हर जगह न्यूज़ में देख रहे होंगे या किसी से सुन रहे होंगे कि जो लंपी वायरस नाम का जो संकट है गौ माता को बहुत ही कष्ट दे रहे हैं, गौ माता का जीवन ले रहे हैं ये लंपी वायरस। तो उनके लिए मैं कुछ उपचार लाया हूँ, जो सफल उपचार है वो मैं आज आपसे साझा करूँगा। उस उपचार से गौ माता ठीक हो रही हैं। तो आशा करते हैं कि आज की जानकारी आप सभी लेंगे और गौ माता की सुरक्षा के लिए, गौ माता की सेवा में आप इस ज्ञान को औरों में बांटेंगे। तो मैं दीपक आर्य, आप सभी का भाई, भ्राता, बंधु, मित्र, बेटा, आप सभी से आज साझा करता हूँ इस ज्ञान को। हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के टीम में बड़े भाई जो गोविंद शरण प्रसाद जी हैं, उनके माध्यम से हम सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार नाम का एक अभियान चला रहे हैं। टेलीग्राम पे है, यूट्यूब पे है, सभी जगह है। तो टेलीग्राम पे स्वस्थ समृद्ध परिवार नाम का ग्रुप है, वहाँ पे प्रतिदिन और शाम के 7:30 बजे से वैध निर्माण क्रांति अभियान हम लोग चलाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और वहाँ से हम सभी भारत के हर गांव में वैद्य बनाने का कार्य की एक नींव रख रहे हैं कि आने वाले भविष्य में सभी लोगों को अच्छे कुशल वैद्य मिले। तो उसके लिए हमारे साथ वैद्य श्री सत्यवान नायक जी इसमें हमें बहुत साथ दे रहे हैं। हम सभी को उनके ज्ञान से हम सभी ज्ञानित होते हैं और उनके ज्ञान को औरों तक पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई भी आकर के आयुर्वेद सीख सकते हैं, समझ सकते हैं आयुर्वेद की वो वैज्ञानिकता, आयुर्वेद में क्या वैज्ञानिकता है, कितनी आवश्यकता है मनुष्य को। तो उस पर हम सभी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद के बिना अगर हमारे जीवन में आयुर्वेद नहीं है, हम पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं। हम अगर आयुर्वेद को जीवन में धारण नहीं करते हैं तो हम पूर्णतः स्वस्थ नहीं होंगे, और अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो जीवन का हम महान कार्य करने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर कोई मनुष्य किसी चीज़ का जीवन में एक लक्ष्य बनाता है, उस पर खोज करता है, अगर उनका बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता से भी ज़्यादा बौद्धिक क्षमता अगर स्वस्थ ना हो, उनका मन पवित्र ना हो, उनका मन स्वस्थ ना हो, उनके आत्मा स्वस्थ ना हो, तो वह व्यक्ति जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य को कितना प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारे ऋषियों ने जो आयुर्वेद को खोजा है वेदों से, तो उस आयुर्वेद का पान हम सभी को करना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद का पान करते हैं और आयुर्वेद को जीवन में धारण करते हैं तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा पवित्र होगा, और उस पवित्र भाव से हम हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए जीवन में आयुर्वेद का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद को बहुत महत्व दिया हमारे जीवन में, जिससे कि हम आरोग्य रह के ही महान जो कार्य है कृति हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ है तो भी हम किसी चीज़ को जीवन में, किसी लक्ष्य को पा सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेद का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज गौ माता को जो संकट है, इस संकट कहें या एक षड्यंत्र कहें या एक आप जो कहें, हमें लगता है कहीं न कहीं इस देश को दुष्टों ने, राक्षसों ने संकट में डाल रहे हैं और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं। तो लेकिन हमें विश्वास है हम सभी मिल करके उन संकटों से दूर होंगे, गौ माता के संकट को दूर करेंगे। तो जो भी हो, आज लंपी वायरस एक संकट हो या दुष्टों द्वारा फैलाया गया कोई वायरस हो जिससे कि हमारी गौ माता नष्ट हो, गौ माता नष्ट हो जाएगा तो हमारे जीवन से जो पशु प्रेम है, जो गौ माता से प्रेम है, जो भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा आधार और नींव रखती है गौ माता, उनसे हमें दुष्ट लोग दूर करना चाहते हैं।
जिससे कि हमारी प्राकृतिक खेती दूर हो जाए। हम जो दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन जो जीवन में हम पान करते हैं, हम जो जिससे हमारा जीवन आरोग्य रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं, उससे हमें दूर करना चाहते हैं। और हमें क्या करना चाहते हैं कि दवाइयों के चंगुल में फंसाना चाहते हैं कि हम सदैव उनकी दवाइयाँ खाएं, हम प्राकृतिक रूप से स्वस्थ ना रहें। गौ माता ख़त्म हो जाएगी तो हमारी प्राकृतिक खेती ख़त्म हो जाएगी, जो हम गौ आधारित खेती करते हैं वो समाप्त हो जाएगी। हमारा जीवन जो गाय से जुड़ा हुआ रहता है, जिसका दूध, घी आदि जो द्रव्य हैं, उनके पंचगव्य हैं, उनको खा करके जो हम पूर्णतः आरोग्य रहते हैं, उससे हम दूर हो जाएंगे। सोचिए हम कितने रोगी बन जाएंगे। इसीलिए गौ माता को बताना ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैं शास्त्रों में पढ़ रहा हूँ और मैं इसमें कुछ अनुभव करके मैंने आज कुछ लिखा है। तो मैंने ऐसा लिखा कि दुख है कि हमारे माताओं पर संकट है। आज माँ संकट में है। वेद माता, पृथ्वी माता, भारत माता, गौ माता और हमारा जो महान आयुर्वेद है, ये संकट में है। इनकी सर्वदा हमें क्या करना पड़ेगा? संरक्षण करना पड़ेगा, इनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, इनकी रक्षा करनी पड़ेगी, इन्हें बचाना पड़ेगा। तो इन सब ये माताएं संकट में है, हमारा महान आयुर्वेद संकट में है। तो इनको जीवन में धारण करें, इनको जीवन में अमल करें, इन सब चीज़ों के बारे में सोचें, समझें, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ें, जिससे कि हम अपनी संस्कृति को बचा सकें, सभ्यता को बचा सकें। तो चलिए अब हम अपने मुख्य विषय पे चलते हैं और हम कुछ जानकारी जो हमें वैद्य श्री सत्यवान नायक जी से चर्चा करके, उनसे विमर्श करके जो हमें प्राप्त हुआ, वो ज्ञान वैसा आज मैं आपसे साझा करता हूँ। तो लंपी वायरस पूर्णतः ठीक हो सकती है और बहुत सारी गौ माताएँ इस उपचार से, आयुर्वेद के उपचार से ठीक हुए हैं। तो मैं आज आपसे साझा करता हूँ। जैसे आज देखे होंगे कि लंपी वायरस का अगर आप लक्षण देखें, सिम्टम देखें, तो आपको दिखेगा कि जो गौ माता हैं उनके पूरे शरीर पे, गर्दन के पास, सर के पास, धीरे धीरे शरीर के आसपास अन्य हिस्सों में बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। और अगर उस गांठों का उसका अगर इलाज ना हो तो धीरे धीरे गांठें धीरे धीरे क्या होता है और बढ़ते बढ़ते उसके अंदर घाव बन जाता है, उससे पस निकलते हैं, पीप निकलते हैं, पूई निकलते हैं, जो बहुत ही दर्दनाक, बहुत कष्ट देता है गौ माता को। तो ये गौ माता का लक्षण है, मुख्य लक्षण है। और ये लक्षण कुष्ठ रोग में आता है। आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे, आयुर्वेद के अनुसार देखेंगे तो ये जो लंपी वायरस है पूर्णतः कुष्ठ रोग के अधीन आ जाता है। अगर आप आयुर्वेद पढ़ें, जैसे आप चरक संहिता देखें, अष्टांग हृदय देखें, माधव निदान देखें, तो सब में जो कि कुष्ठ रोग प्रकरण में देखेंगे तो आपको इसका लक्षण देखने को मिलेगा। साथ ही अन्य उपद्रव भी इसमें दिखते हैं। जैसे गौ माता को ज्वर आते हैं, ज्वर आना, मुंह से लार गिरना, नाक से पानी गिरना, आँख से पानी गिरना, ठीक है, दूध कम हो जाना गौ माता में, भूख कम लगना गौ माता को, ठीक है, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। कभी कभी पतला गोबर भी करती हैं गौ माता। ये सारे लक्षण आपको देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे लक्षण के लिए हम क्या करें? एक तो गांठ तीखा जो मुख्य लक्षण है, अर्बुद, उसे आयुर्वेद में अर्बुद कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स गौ माता में भी दिख रहे हैं लंपी वायरस में। तो इसकी हम क्या चिकित्सा करेंगे, इस पे हम आगे बात करते हैं। तो मैंने कुछ लक्षण बता दिया और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर इसका, क्योंकि आयुर्वेद में 3 द्वार हैं, वात, पित्त, कफ। तो अगर इस दृष्टिकोण पे जाएंगे तो लंपी वायरस जो है पित्तज और कफज रोग हैं, पित्तज कफज रोग है। इसमें पित्त दोष मिले रहते हैं, पित्त प्रधान रहता है, और जो कफ हैं ये उनके क्या हैं, उसको कह सकते हैं कि कफ परतंत्र हैं, ठीक है। कफ को परतंत्र मानता है कि पहले पित्त कुपित होता है, उसके बाद कफ को ये पित्त कुपित करता है। तो प्रधान जो है कि दोष क्या है इसका, पित्तज है, पित्त प्रधान दोष है। उसके बाद पित्त कफ को कुपित करता है, तो इसके बाद कफ भी कुपित हो जाता है। इसलिए इसमें 2 दोष कुपित हो जाते हैं, पित्त और कफ, तो इसीलिए इसे पित्तज कफज रोग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पित्त स्वतंत्र दोष हो गए और कफ जो है प्रतंत्र दोष हुए, ऐसा कहा जाता है। तो प्रधान जो हुआ पित्त हुआ, उसके बाद जो दूसरा दोष जो कुपित होता है वो कफ होता है। तो ये आयुर्वेद के दृष्टिकोण से पित्तज और कफज। तो हमें पित्त दोष जो प्रधान है तो हमें पित्त की चिकित्सा करनी है। और जो कुष्ठ जो प्रकरण में ये दोष आ जाता है, ये रोग आ जाता है, हमें अगर कुष्ठ की हम चिकित्सा कर दें, जो मूल कारण पता चल गया कुष्ठ रोग है और उसमें पित्त बढ़ा है, पित्त दोष का शमन कर दें तो कुष्ठ का रोग का शमन हो जाएगा जो दिख रहा है, और हमारा जो रोग है सारा समाप्त हो जाएगा गौ माता का,
ठीक है। उसमें जो अन्य उपद्रव दिख रहे हैं उस पर हमें कुछ भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उसे ज्वर आ रहा है या उसे भूख नहीं लग रहा है, उसको पतला गोबर आ रहा है, वो सब उसके उपद्रव हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि उपद्रव की चिकित्सा नहीं करनी, हमें मूल कारण की चिकित्सा करनी है। हमेशा सदैव मूल कारण को ढूंढना चाहिए, यही आयुर्वेद की वैज्ञानिकता है, इस पर हमें ध्यान देना है। तो हम चलते हैं उपचार पे। तो 2 उपचार हैं, एक सेवन करने की और एक लगाने की, जिससे बहुत अच्छे से ठीक होता है। तो आयुर्वेद में एक औषधि आती है आशवरिष्ठ में, ऋषियों का एक खोजा गया एक महत्वपूर्ण औषधि है आशवरिष्ठ में, वो है खदीरारिष्ट। याद रखिएगा खदीरारिष्ट है। तो क्या करना है कि खदीरारिष्ट लीजिए 100 ml खदीरारिष्ट लेना। कितना? 100 ml। और 100 ml खदीरारिष्ट ले करके जो गौ माता जो चीज़ें खाती है, जैसे तरल रूप में जो खाती है, जैसे कोई मक्के की दलिया खाई, गेहूं की दलिया खाई, तरल रूप में कुछ चीज़ें हम गौ माता के लिए बना दिया, ठीक है। बना करके उस तरल चीज़ों में, ठीक है, जैसे 100 ml खदीरारिष्ट है तो हमने कितना ले लिया, मान लो 1 लोटा 2 लोटे, ठीक है, 1 लीटर के आसपास कुछ तरल चीज़ बना लिया, आधे 1 लीटर कुछ तरल चीज़ ले लिया, उसमें खदीरारिष्ट घोल के गौ माता को पिला दिए। ऐसा दिन में 4 बार पिलानी है। तो मान लें सुबह, दोपहर, शाम, रात भी दे सकते हैं। दिन में भी दिन के 4 हिस्सों को बांट करके आप 4 बार दिन में दे दें, जैसा आपको सुविधा लगे। बस गौ माता के पेट में दवाई चली जानी चाहिए। ये हो गया सेवन करने के लिए, ठीक है। दिन में 4 बार सेवन करना है और यह 1 सप्ताह तक सेवन कराना है। दूसरी औषधि लगाने के लिए है। तो क्या करना है, जो गौ माता पीड़ित गौ माता है लंपी वायरस से, तो उसके लिए क्या करना है, जो गौ माता जो पीड़ित है उसी का गौमूत्र लेना है, उसी का मूत्र लेना है, या उस गौ माता का कंपड़े, तो जो उनके बच्चे हैं, बछड़े हैं, चाहे बड़े हो छोटे हो कोई भी चलेगा, उनके गर्भ से जन्म हुआ जो भी संतान है उनका मूत्र ले सकते हैं। उनका मूत्र ले करके उसमें हल्दी का चूरन मिलाना है। हल्दी का चूरन मिक्स करके गौ माता के पूरे शरीर पे लगा देना है। अच्छे जहाँ जहाँ गांठें हुई है सभी जगह क्या करना है, लगा देना है। लगा के आपको छोड़ देनी है सूखने तक, 2 घंटे 4 घंटे जितनी देर लग जाए। जब सूख जाए तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, नीम पत्ते ले आएँ पेड़ से तोड़ करके, पानी में डाल के उबाल लें। जब नीम का अंश आ जाए पानी में, जब लगभग ठंडा हो जाए, हल्का हल्का गूंगना चल सकता है, तेज़ गर्म ना डालें, हल्का हल्का, पता ना चले कि गर्म है। तो उस पानी से फिर बाद में उस चीज़ों को धो सकते हैं, शरीर साफ़ कर दें, ठीक है। तो ऐसा दिन में 1 बार 2 बार गौ माता को नहला सकते हैं, या कम से कम सुबह 1 बार इस तरह से करें। गौमूत्र जो कि युक्त हल्दी लगा करके उसको लगाएं, इससे जो वायरस का इन्फेक्शन है वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि लंपी वायरस के जो उपचार है गौ माता के ही चीज़ों में उपचार है, उनके गब्बियों में ही उपचार है। तो गौमूत्र लंपी वायरस के लिए दुश्मन है, गौमूत्र लंपी वायरस को नाश करेगा, इसीलिए इसी को लगाना है। तो एक लगाने के लिए खदीरारिष्ट के, दूसरा लेप करने के लिए गौमूत्र और हल्दी होगी। तो इसका ध्यान आपको रखनी है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया, इस उपचार को वैद्य जी ने अपनी निगरानी में कराए, बहुत सारे लोगों को बताए। तो अभी तक मैं बताएं कि वैद्य जी जब से बता रहे हैं तो 35 से 40 गौ माताएँ इस नुस्खे से, इस आयुर्वेदिक औषधि से, इन 2 चीज़ों से गौ माता पूरी तरह से ठीक हो रही हैं। तो आप भी इन उपचारों को कर सकते हैं। तो चलिए, ये जानकारी थी आज आप सभी के लिए। थोड़ा सा और मैं प्रकाश डाल देता हूँ कि औषधि कैसे काम कर रही है। जो खदीरारिष्ट है यह कुष्ठनाशक है। इसके अंदर जो ये त्वचा रोग पे बहुत ज़्यादा ये काम करता है। अन्य भी लोगों में दिया जाता है, जिसे भी कुष्ठ रोग होता है, स्किन से डिजीज़ कोई भी समस्या होती है, उसमें ये खदीरारिष्ट काम करता है, दिया जाता है। तो खदीरारिष्ट जो है लंपी रोग के कारण को नष्ट कर देगा, जो स्किन डिजीज़ है उसके उपद्रव को नष्ट कर देगा। खदीरारिष्ट सभी को ठीक करेगा। खदीरारिष्ट जो कि कुष्ठ को ठीक करता है, अर्बुद को ठीक करता है, गांठ को, जैसे गौ माता की स्किन पर जो गांठ बन गई है उसको ठीक कर देगा, अर्बुद को ठीक कर देगा, कुष्ठ को ठीक कर देगा, कृमि को ठीक करेगा। कृमि मतलब आयुर्वेद में कृमि कहा जाता है, जो भी कीटाणु शरीर में चलेगा, जो बैक्टीरिया वायरस चलेगा उनको नष्ट करता है, ठीक है। रक्त विकार, जो ब्लड में कोई समस्या आ गई उनको ठीक करेगा, ठीक है। पाचन को ठीक करता है, ठीक है। पांडु रोग जिसमें खून की कमी हो जाती है उनको ठीक करेगा। हृदय रोग हो गया, हार्ट पे भी ये काम करेगा। श्वास रोग पे, काश रोग पे, खांसी पे इत्यादि सभी समस्याओं पे खदीरारिष्ट काम करता है। तो लेकिन खदीरारिष्ट का जो बेस्ट इफेक्टिव जो हिस्सा है शरीर में कहाँ पे पड़ता है, सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव होता है रक्त पर, त्वचा पर और आंतों पर होता है, आंत्र पर होता है, इंटेस्टाइन पे होता है, ठीक है। बड़ी आंतों पे कहें, जहाँ जहाँ जो हमारे आते हैं उस पर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको ध्यान रखना है। जैसे आंतों में क्या होते हैं ना, सेंद्रीय विष,
जम जाता है शरीर में, जो विष इकट्ठे हो जाते हैं, जो हम गलत खान पान करते हैं, भोजन सड़ रहा है, पेट साफ नहीं हो तो उससे भोजन से विष बनता है, तो विष हमारे आंतों में इकट्ठा होते रहता है। तो उस विष को भी निकालने का काम ये खदिरारिष्ट कर देता है। तो विष को निकालने का काम करेगा, शरीर के बैक्टीरिया वायरस के अंदर के जो हैं उसको नष्ट करने का सारा का काम करता है खदिरारिष्ट। तो बहुत महत्वपूर्ण लक्षण खदिरारिष्ट का लंपी वायरस में भी मिल जाता है, इसीलिए बहुत ही योग्य औषधि है, इसका सेवन हमें करना चाहिए। तो इसका आप ध्यान रखें, बहुत अच्छा रहेगा। खदिरारिष्ट बिल्कुल क्या करेगा, जो लंपी वायरस को जो कारणभूत जो कारण है उसको नष्ट करेगा। तो इसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना है और हमें काम करना है। जो उसका कारणभूत कीटाणु हैं, जो वायरस हैं, जो कारण है, मूल रीज़न है, उसको नष्ट कर देगा खदिरारिष्ट। तो ये सारी चीज़ें होगी, बहुत अच्छा है। वैसे एक औषधि और आती है आयुर्वेद में जिसका नाम है शारीवाधाशव। इसका भी लक्षण त्वचा रोग में लंपी से भी मिलता है। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं आपको और भी एक्स्ट्रा जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, अतिरिक्त जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो शारीवाधाशव है, यह भी अर्बुद को नष्ट करता है, फोड़े फुंसी को नष्ट करता है, ट्यूमर को नष्ट करता है, ज्वर को नष्ट करता है। कोई गौ माता अगर पतला गोबर कर रहा हो तो उस पर भी काम करता है। अगर दीक्षा करेगा तो जैसे कि आपने खदिरारिष्ट है तो उसके जगह पे भी आप 50 से 100 ml तक शारीवाधाशव भी साथ में मिला के दे सकते हैं, ये भी चले। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि वैद्य जी केवल इसी 2 उपचार से खदिरारिष्ट और गौमूत्र में हल्दी मिला के कर रहे हैं। तो आपको अतिरिक्त जानकारी दे दिया। मान लिया कभी ऐसी संकट है कि खदिरारिष्ट मिल नहीं रही है, तो क्या करें, अगर शारीवाधाशव मिल रहा है तो शारीवाधाशव भी प्रयोग कर लें। लेकिन खदिरारिष्ट सर्वप्रथम है, तो पहले खदिरारिष्ट का ये स्थान दें, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे गौ माता को कुछ खिलाना पिलाना हो तो पुनर्नवा खिला सकते हैं, भूमि आंवला खिला सकते हैं, धारा कदम के पत्ते होते हैं, कदम 5 प्रकार के होते हैं, तो धारा कदम के पत्ते खिला सकते हैं, खजूर की छाल खिला सकते हैं, जो मिले खिला सकते हैं। ये सब बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। शतावरी खिलाएं, ये सारी चीज़ें दें, बहुत अच्छा रहेगा। खाने में खिलाने में खिला सकते हैं। और खिलाना हो थोड़ा जो साथ में, तो जो आँख होते हैं, आँख के पीले पत्ते होते हैं, तो उसके पीले पत्ते को प्रतिदिन 1 बार खाने को दे सकते हैं। 1 पत्ते सूर्योदय से पहले देखेंगे कि सूर्य उगने से पहले आकाश में एक लालीपन रहती है, एक तेज़ लालीपन दिखता है। उसे आयुर्वेद की दृष्टिकोण में, आयुर्वेद के अनुसार हमारे जो महान वैज्ञानिक ऋषि हुए उन्होंने उस काल को रसायन काल नाम दिया, और उस काल को औषध सेवन के लिए सबसे अच्छा काल माना जाता है। तो उसी काल में, रसायन काल में, सूर्य उगने से पहले जब आकाश में लालीपन होता है, उस समय औषधि को खिलाना है। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये पत्ते को, आँख के पीले पत्ते को खिलाना, 1 पत्ते प्रतिदिन खिलाना, इससे बैक्टीरिया वायरस कीटाणु शरीर के मर जाते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा और खिलाइएगा, ठीक है। शरीर पे और भी कुछ चीज़ें लगाना गौ माता को, तो करेले का रस भी लगा सकते हैं, ये भी उस त्वचा को ठीक करने में काम आएगा, जो फोड़े फुंसी हो गए, ठीक है। खदीर की छाल आती है, बकैन की छाल आती है, नीम के छाल आते हैं, ठीक है। दसमूल आती है, दसमूल, ठीक है, जिससे दसमूलारिष्ट बनते हैं। तो दसमूल का चूरन बाज़ार में पंसारी के पास मिल जाती है। वो दारू हल्दी आते हैं, इन सब का काढ़ा बना के, छान करके, थोड़ा ठंडा करके, इससे भी शरीर की सफाई कर सकते हैं। तो वैसे मैं मुख्य उपचार आपको बता दिया, खदिरारिष्ट और गौमूत्र में, वैसी गौ माता का गौमूत्र या उनके बच्चे के गौमूत्र में, उनकी संतान के गौमूत्र में हल्दी मिला के आप लगा सकते हैं। इनसे लंपी वायरस जैसे जो षड्यंत्र हैं, जो भी कहें, जो संकट कहें, उसका निवारण होगा, उनका नाश होगा, वो दूर होगा। तो गौ माता को हमें बचाना है। गौ माता केवल गौशाला में रह के नहीं बचेगी, निवेदन यही है, गौ माता को अपने घर में लाएं, क्योंकि गाय के बिना जीवन अधूरा है। तो आयुर्वेद में एक बात, माफ़ करें, वेद में एक बात कही गई है, परमात्मा ने कहे हैं, अथर्ववेद में। मैं उस मंत्र का अर्थ बताता हूँ। अथर्ववेद में लिखा गया है, यदि तू हमारी गाय को मारेगा तो हम तुझे शीशे से बींद देंगे। सोचिए परमात्मा क्या उपदेश किए हैं कि अगर भी तू हमारी गाय को मारता है, हम जो तुम्हें दंड देंगे ना, तुम्हें मैं शीशे से बींद दूँगा, तुझे शीशे से काट के मार दूँगा, मैं शीशे चुभो के मारूँगा। सोचिए परमात्मा गौ माता से कितना प्रेम स्नेह है, वो परमात्मा को भी, ईश्वर को, कितनी पवित्र जीव है, पशु है, पशुधन है, हमारा जीवन का हिस्सा है। परंपरा से रही है, ऋषि मुनियों की परंपरा से रहे कि हमारे ऋषि मुनि सदैव गौ को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, परिवार का हिस्सा बनाया, अपने साथ रखे हैं। उनके दूध से खा के बौद्धिक क्षमता, ऊहा, शक्ति, ओज, तेज बढ़ाए हैं और जीवन के महान लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। क्योंकि उससे हमें जीवन में आरोग्यता मिलती है, हमें सात्विकता मिलती है, हम पवित्र भाव से, हमारा मन, बुद्धि, आत्मा रहता है।
तो ये है, इसके लिए हमें गौ माता चाहिए। जो षड्यंत्र चल रहे हैं इस देश में गौ माता को नष्ट करने का, केवल गौ माता पे नहीं, जो मैंने बताया उन सभी माताओं पर, वेद माता, पृथ्वी माता, भारत माता, गौ माता और साथ ही हमारा जो महान आयुर्वेद है, इन 5 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा संकट है। इनको बचाइए। इसके लिए ऋषि मुनियों की परंपरा पर आ कर के पढ़िए, समझिए। वर्तमान में महान वैज्ञानिक, महान ऋषि तुल्य व्यक्तित्व आचार्य अग्निवेद नैष्टिक जी हैं, उनको सुना करें, क्योंकि भविष्य में वेद पर एक ऐसी दिशा हमें मिलेंगी जिससे कि हमारा देश का गौरव बढ़ेगा, विश्व में हमारा देश उच्चतम शिखर पे होगा ज्ञान और विज्ञान में पुनः। इसके लिए आचार्य अग्निवेद नैष्टिक जी को सुने, उनके ग्रंथों को पढ़ें। बहुत सारे ग्रंथ आचार्य जी रच रहे हैं, उनको पढ़ें। साथ ही आयुर्वेद में अतुलनीय औदित्य व्यक्तित्व जो हमें प्राप्त हुआ है, हम सभी को, वैद्य श्री सत्यवान नायक जी, उनके विचारों को सुने, उनके विचार को आयुर्वेद के लिए, क्योंकि आयुर्वेद की बहुत ही आवश्यकता इस देश में है। जैसे हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ आयुर्वेद का ज्ञान हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि आयुर्वेद पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि हम अपनी बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़ाएं, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, हमारा मन आत्मा पवित्र कैसे हो, उसके लिए आयुर्वेद की बहुत बड़ा स्थान है। अगर यदि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो आप वेदों की इस महान खोज को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जो ऋषियों के शोध हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उन सब को पढ़ सकते हैं। आयुर्वेद आपकी पहली सीढ़ी होगी, क्योंकि आप सबसे पहले आरोग्य होंगे, उस योग्य बन पाएंगे। आपका मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर उस योग्य बन पाएगा आयुर्वेद से, ताकि उन सभी चीज़ों का आप धारण कर सकें, ताकि आपकी वो योग्यता बन पाएगी। इसीलिए आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, हमारे लिए आवश्यकता है, इसीलिए आयुर्वेद पढ़ना है। तो अतः निवेदन है, जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को सुने। वैद्य श्री सत्यवान नायक जी के माध्यम से हम सभी वैद्य निर्माण क्रांति अभियान चला रहे हैं, चिकित्सा क्रांति अभियान चला रहे हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार महान अभियान चला रहे हैं। ये सभी अभियानों से जुड़ के हम सभी आयुर्वेद के माध्यम से, वेद के माध्यम से, इन सभी महान विज्ञान के माध्यम से अपने देश को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। इन्हीं सब विचार के साथ आज मैं पुनः आपसे विदा लेता हूँ। पुनः हम अगले किसी नए विचार के साथ, नई क्रांतिकारी सोच के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, वंदे मातरम।